जाने क्यों मुझे बचपन से ही चूड़ियों से खासा लगाव रहा है। मुझे लगता है कि तब मैं शायद 4 से 5 साल की रही होंगी जब मैंने पहली बार काँच की चूड़ियों के लिए ज़िद किया था। तब घर-घर चूड़ीहारिनियाँ आती थीं महिलाओं को चूड़ी पहनाने के लिए। मेरी मम्मी भी पहन रही थी, तो मैंने भी ज़िद करके मम्मी से चूड़ियाँ पहनी थी, काँच की चूड़ियाँ। पता नहीं मुझे काँच की चूड़ियों में वो कौन-सी चीज़ आकर्षित करती है, वो उनका रंग होता है या चूड़ियों के खनकने की जो आवाज़ में जो संगीत होता है, जाने वो कौन-सी बात है जो कि मुझे चूड़ियों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अभिवादन मित्रों, तो आज हम लोग चूड़ियों से संबंधित बातें करेंगे। काँच की चूड़ियाँ सुहागिन स्त्रियों की पहली पसंद होती है और ये सिर्फ सौभाग्य का प्रतीक नहीं होता, ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं पति का भाग्य महिलाओं के चूड़ियों से भी जुड़ा होता है और 16 श्रृंगार में से एक तो ये है ही। तो काँच की चूड़ियों का हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। आजकल तो फैशन का युग है, बहुत सारी सुहागिन महिलाएं चूड़ियां पहनना पसंद भी नहीं करती और नहीं पहनती, लेकिन काँच की चूड़ियां पहननी चाहिए। हर सुहागिन स्त्रियों को काँच की चूड़ियां ज़रूर पहननी चाहिए। कहते हैं काँच की चूड़ियां को चंद्रमा और शुक्र का कारक माना गया है। तो चंद्रमा मन और भावुकता का प्रतीक है और शुक्र सौंदर्य और आकर्षण का। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों मिलकर काँच की चूड़ियों को और भी चंचल और आकर्षक बनाते हैं। इसलिए महिलाओं का चूड़ियों से गहरा जुड़ाव होता है। तो यही कारण है, ये तो हो गया धार्मिक दृष्टिकोण कि कौन कौन से ग्रह से हमारी काँच की चूड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो काँच की चूड़ियों को पहनने का, सिर्फ काँच की चूड़ियों का ही नहीं, जो चूड़ियाँ हम सुहागिन महिलाएं पहनती हैं उससे जुड़े कुछ विशेष नियम हैं, उन्हें हमें ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक है और हम सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य को बहुत ही सम्मान देती हैं। ठीक उसी प्रकार चूड़ियों को भी पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर गलती से आपकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं तो उसे 3 बार चूमकर डस्टबिन में फेंक दें, ये तो पहला नियम है। तो आइए अब हम लोग चूड़ियों से जुड़े कुछ विशेष नियमों की बात कर लेते हैं। कहते हैं रिक्त हाथों में कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। जब कभी हम लोग चूड़ी बदलते हैं तो सारी चूड़ियाँ उतार देते हैं और फिर नई चूड़ियाँ डालते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। सारी चूड़ियाँ नहीं उतारनी चाहिए, मतलब हाथों को रिक्त नहीं करना चाहिए। अगर आप शंखा पोला पहनती हैं तो कोई बात नहीं, अब सारी चूड़ियाँ उतार दें, शंखा पोला तो हाथ में रहता ही है, उसके बाद आप नई चूड़ियाँ डाल लें। लेकिन अगर आप शंखा पोला नहीं पहनती तो आप हाथों में कोई धागा बांध लें या कोई एक पुरानी चूड़ी छोड़ दें और नई चूड़ियाँ डाल लें। लेकिन पुरानी चूड़ी छोड़ देने से वो चूड़ी बाकी चूड़ियों से तो मेल नहीं करती, इसलिए अच्छी नहीं दिखती, तो आप कोई धागा बांध लें। अगर ये भी ना हो सके तो आप एक रबर बैंड डाल लें और चूड़ियाँ पहनने के बाद वो रबर बैंड उतार दें, ऐसा तो आप कर ही सकती हैं। और जिस वक्त आप सारी चूड़ियाँ हाथ से उतारती हैं तो हाथों को अपने आंचल में छुपा लें, क्योंकि खाली हाथों पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये अपशकुन होता है। इसलिए चूड़ियों को पहनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब कभी आप चूड़ी बदलती हैं तो सर पे पल्ला ज़रूर रखें। ठीक उसी प्रकार जब कभी आप सिंदूर पहनती हैं तो सर पे पल्ला डाल के ही सिंदूर पहनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार चूड़ियाँ पहनते समय भी आपके सर पे पल्ला होना ही चाहिए। चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी ना पहने। कई बार होता है ना, कांच की चूड़ियाँ टूटी हुई होती हैं और हमें पहनना होता है तो उस वक्त हमें लगता है चलो छोड़ देते हैं, बाद में इसे निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी दोषयुक्त होता है। इसलिए चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी ना पहने। दहलीज और चौखट पर बैठकर कभी चूड़ियाँ ना पहने। चूड़ियाँ जब कभी पहननी हो तो आप किसी शांत जगह पे कमरे में पहने। अभी मैंने आपको बताया कि खाली हाथों पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और
दहलीज कहते हैं जहाँ से द्वार शुरू होता है। कोई भी दरवाज़ा, आजकल तो घर के मुख्य द्वार पे या दरवाजे पे दहलीज होती नहीं, लेकिन दहलीज का हिस्सा तो होता ही है ना। तो उस जगह पहनकर कभी उस जगह बैठकर कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। गोधूली बेला में कभी भी चूड़ियाँ ना पहने। चूड़ियाँ या तो आप सुबह सुबह पहने या फिर आप सायंकाल में पहने, रात के समय पहने, लेकिन गोधूली बेला में कभी भी चूड़ियाँ ना पहने। मायके से मिली हुई चूड़ियों का विशेष आदर करें। मायके से मिली चूड़ियों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मायके की चूड़ियों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। चूड़ियों से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिनको मैं चूड़ियों के अगले पार्ट में बताऊंगी। तो ये पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी, तो उसमें बाकी की बातें बताऊंगी। अगर अभी मैं बताने लगूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी के नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने कीमती समय में से इस वीडियो के लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। नमन, वंदन, आभार।